बड़ी खबर जो दिल्ली से ही है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बिलें जो है वो गुज़श्ता दिनों लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास हुई थी, और अब ये सारे कानून जो है वो सदर हिंद के पास चले गए थे ताकि एक फाइनल दस्तखत हो, जिसके बाद ये कानून की शक्ल जो है वो ले लेंगे। उनमें एक बड़ा कानून जो था वो किसानों को लेकर था। बिल्कुल, वो बिल जो पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक काफी ज्यादा हंगामा देखा जा रहा पिछले 1-1.5 हफ्ते से, वो अब कानून की शक्ल ले चुका है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद की तरफ से सिग्नेचर्स कर दिए गए हैं। उन्होंने 3 जरी बिलों को इजाजत दे दी है, मंजूर कर दिया है, और दस्तखत होने के बाद बाकायदा तौर पर अब जो पहले बिल की शक्ल में ऐवान के सामने पेश किए गए थे, लोकसभा और राज्यसभा में जो पास कराए सरकार ने, अब प्रेसिडेंट की मोहर लगने के बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन ये कानून बनने के साथ साथ जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था, जो कल हमने आपको खबर बताई थी कि एक 22 साल पुराना दोस्त अकाली दल जो कि छोड़कर चला गया था, उसके बाद हमने देखा कि एक और बड़ा इल्जाम अब सुखबीर सिंह बादल की तरफ से, दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल के चीफ की तरफ से सरकार पर, खासतौर से वजीर आजम को हतफी तनकीद बनाया गया। हतफी तनकीद क्या बनाया गया वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन वजीर आजम ने इस बिल का कानूनी शक्ल में आने के बाद कहा है कि कानून बनने के बाद इसका फायदा जो है वो बराह रास्त किसानों को मिलेगा। लेकिन पंजाब की जहां तक हम बात करें, चूंकि सुखबीर सिंह की बात हम कर रहे हैं, तो पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह आज एहतजाजी धरने पर बैठ रहे हैं। उन किसानों के साथ शहीद भगत सिंह नगर के अंदर किसानों के साथ वो धरने पर बैठेंगे। वजीर आला पंजाब आज धरने पर बैठेंगे इस कानून के आने के बाद। लेकिन सुखबीर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि उन्होंने अपना नाता एनडीए से तोड़ दिया और कहा है कि जिस तरीके से इस इत्तेहाद को बनाया गया था, एनडीए इत्तेहाद को बनाया गया था, उसके बेसिक रूह को खत्म कर दिया गया है और सिंगल लाइन पार्टी के तौर पर इसको लिया जा रहा है। एक और दूसरी बात यह कही गई कि 7, 8 या 10 साल का रिकॉर्ड खंगाल कर देखिए, एनडीए ने कभी भी अपने इकाइयों की मीटिंग नहीं बुलाई है जिसमें हसास मामलों पर बात हो या हसास कानून लाने से पहले उन्हें एतमाद में लिया गया हो। कभी भी डिस्कशन नहीं हुए हैं, कोई फॉर्मल डिस्कशन बड़ी बात पर नहीं हुआ। और वजीर आजम जिस तरीके से मुल्क की सलामती और मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, ये दरअसल एक बड़ा खतरा बन रहा है, और यही वजह है कि अब वो इस इत्तेहाद से बाहर आ चुके हैं। यानी इत्तेहाद के पुराने इकाई, पुराने रुकन की हैसियत से वो बाहर आए, और बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि 7 से 10 साल का रिकॉर्ड आप खंगालिए, आप देखेंगे कि एक भी दिन इस इत्तेहाद की मीटिंग नहीं हुई है और ना ही बड़े मामलों पर कभी बातचीत हुई है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी माना जा रहा है कि शायद पंजाब जो है वो इस कानून को मुतबादिल कुछ और भी निजाम बनाने जा रहा है, जिसको लेकर सुखबीर सिंह बादल का मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसका साथ देंगे। लेकिन आज वजीर आला पंजाब एहतजाज पर बैठेंगे, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत वहां पर है, इसलिए एहतजाज बनना ही था। तो ये तो बात थी जनाब बड़ी खबर की, जो